अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कुरान की एक बहुत ही गहरी और ताकतवर सूरत सूरतुल वाक़िया के बारे में। इसे अक्सर हकीकत की सूरत भी कहा जाता है और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या वो अगर सिर्फ एक सूरत जिंदगी के सबसे बड़े सवालात जैसे मौत, दौलत और हमारे मुस्तकबिल को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे? यही सवाल है जो हमारे आज के इस तज्जिये की बुनियाद है। तो इस सूरत की गहराई में उतरने के लिए हम इन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले हकीकत की सूरत, फिर 3 ग्रोह एक तकदीर, उसके बाद अमीरी की नई तारीफ, फिर देखेंगे कि दिल से तिलावत कैसे की जाती है, और आखिर में एक आखिरी वेक अप कॉल। तो चलें इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से जो इस सूरत के नाम के बारे में है। इसका नाम ही इसके मरकजी ख्याल को जाहिर करता है, यानी क़यामत के दिन की हकीकत। यहां पर एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही बारीक नुक्ता है। देखें, ये सूरत अगर से शुरू नहीं होती, बल्कि ये कहती है जब वो नागुज़ीर वाक़या पेश आएगा। अल्लाह ताला ने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये छोटा सा लफ्ज़ ये इस बात पर जोर देता है कि क़यामत कोई शायद वाला मामला नहीं, कोई इम्कान नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो होकर रहेगी। और ये दुनिया ये सिर्फ एक आर्जी पड़ाव है। तो जब वो हकीकत सामने आएगी, जब वो दिन आएगा, तो ये सूरत बताती है कि पूरी इंसानियत को उनके आमाल और उनके ईमान की बुनियाद पर तकसीम कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि वो तकसीम कैसी होगी। क़यामत के दिन तमाम के तमाम इंसानों को 3 बिल्कुल वाज़े ग्रोहों में बांट दिया जाएगा। और वो 3 गिरोह ये हैं। सबसे पहले वो जो सबसे आगे रहने वाले हैं, यानी अल्लाह के सबसे करीबी लोग। फिर हैं दाएं हाथ वाले जो कामयाब लोग होंगे, और आखिर में बाएं हाथ वाले जो नाकाम रहेंगे। और ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये तकसीम दरअसल हर इंसान के लिए एक दावत है कि वो सोचे, अपने आमाल पर, अपनी नीयत पर गौर करे। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर। ये सूरत दौलत और ख़ास तौर पर गुर्बत से तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्या कहती है। देखें, जब ये कहा जाता है ना कि ये सूरत गुर्बत से बचाती है, तो अक्सर लोग उसे सिर्फ पैसों की कमी से जोड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये असल में दिल की गुर्बत का इलाज है, यानी अल्लाह पर तवक्कल और भरोसे की कमी और हर वक्त की बेसुकूनी का इलाज है। आइए इस फ़र्क को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है मादी गुर्बत, यानी मालो असबाब की कमी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है रूहानी गुर्बत, यानी अल्लाह पर तवक्कुल की कमी। ये सूरत इसी रूहानी खला को, इसी बेयकीनी को ख़त्म करती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इस बात का बिल्कुल खुलासा पेश करती है। अमीरी मालो असबाब की कसरत का नाम नहीं, हकीकी अमीरी तो रूह की अमीरी है। असल दौलत दिल का सुकून और रूह की मालदारी है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से मिलती है। जब वो अपने आखिरी वक्त में थे, तो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए सोना चांदी नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें सूरतुल वाक़िया की तिलावत की वसीयत की। ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि उनका भरोसा मादी चीज़ों पर नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम पर था। तो ठीक है, अब जब हमने सूरत के पैगाम को कुछ हद तक समझ लिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके गहरे असरात हासिल करने के लिए इसकी तिलावत आखिर की कैसे जाए। तरीका बहुत सादा है, लेकिन बहुत गहरा है। सबसे पहले तो एक पुरसुकून वक्त तलाश करें, जैसे रात का वक्त। फिर इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाला काम ना समझें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करें। हर आयत के मानी का तसव्वुर करें, इन्हें अपने जहन में लाएं, और सबसे अहम बात, इस पैगाम पर गौर करें कि इसका अपनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। इस तरह तिलावत करने का मकसद सिर्फ अल्फाज को ज़ुबान से अदा करना नहीं है। इसका मकसद यह है कि कुरान को वैसा काम करने दिया जाए जिसके लिए वो नाजिल हुआ है, यानी एक ऐसी वेकअप कॉल के तौर पर जो रूह को झंझोड़ती है और उसे बेदार करती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ हम इन तमाम बातों को समेटेंगे और देखेंगे कि ये सूरत जिंदगी के आखिरी लम्हात की तैयारी के लिए एक फाइनल वेकअप कॉल कैसे है। जब इस सूरत का पैगाम दिल में उतरता है ना, तो सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। तवज्जो इस दुनिया से हटकर अगली दुनिया की तरफ चली जाती है। आर्जी चीज़ों से हटकर हमेशा रहने वाली चीज़ों पर मरकूज हो जाती है। परेशानी की जगह यकीन ले लेता है, और दुनियावी मेयारों की जगह अल्लाह का कुर्ब अहमियत इख्तियार कर जाता है। सूरत के अंदर मौत का एक बहुत ही ताकतवर मंजर बयान किया गया है।
جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد ڈرانا نہیں ہے بلکہ یاد دلانا ہے کہ بہت دیر ہونے سے پہلے تیاری کر لیں۔ یہ امید اور تیاری کی ترغیب ہے۔ اور یہ بات اس صورت میں چھپی رحمت کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ سب سے بڑا تحفہ لمبی زندگی نہیں، سب سے بڑا تحفہ موت سے پہلے ہدایت ہے، اور یہ صورت وہی انمول تحفہ فراہم کرتی ہے۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، ایک ایسا سوال جسے ہر شخص کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے ان 3 گروہوں میں سے کس میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں؟